हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वन शॉट डिवीजन कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स के माइक्रो के जो जो न्यूमेरिकल पॉसिबिलिटी है बन सकते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी बनती है ईडी और ईएस के न्यूमेरिकल की। तो मेरे साथ साथ लिखते जाएं क्वेश्चन को। प्राइस, जल्दी से करें मेरे साथ साथ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्राइस 10 से प्राइस 10 से 12 हो गया। क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी जब प्राइस कितना था, 10 रुपीज। नई क्वांटिटी कितनी हो गई मुझे नहीं पता। ईडी की वैल्यू कितनी देर की है, -1। कितनी देर की ईडी की वैल्यू, -1। अब बताओ ईडी का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है ईडी का, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। क्या फॉर्मूला होता है ईडी का, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। अब बताओ यहाँ पे डेल्टा क्यू कितना है मुझे पता नहीं। डेल्टा पी कितना है, 2। ओरिजिनल प्राइस कितना है, 10। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, 100। ईडी कितना दे रखा है, -1। जीरो से जीरो कैंसिल। डेल्टा क्यू कितना है, -20। क्या डेल्टा क्यू, -20। ठीक है, डेल्टा क्यू कितना आ गया, -20। ठीक है जी, कितना आ गया डेल्टा क्यू, -20। अब बताओ डेल्टा क्यू कैसे निकालना है, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड। डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड। ये -20 है, ये मेरे को निकालना है, और पुराना कितना दिया हुआ है, 100। इधर जाके क्या हो गया, प्लस। तो नई क्वांटिटी कितनी आ गई मेरी, 80। दोनों। यहाँ तक क्लियर है, पक्का। अगला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, खुद करना। प्राइस 5 है, पता नहीं। उसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड 100 से कितनी हो रही है, 80। ईडी दे रखी है -1। सोल्व करो, जल्दी से सोल्व करो सब बच्चे।
चेक करना बच्चों। देखो जी, ईडी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। अब डेल्टा क्यू कितना दे रखा है? -20। डेल्टा पी मुझे पता नहीं। ईडी की वैल्यू -1। प्राइस कितना है? 5। क्वांटिटी कितनी है? 100। ये कितना हो गया? 20 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। डेल्टा पी कितना हो गया? 1। डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड। ये 1 है, न्यू निकालना है, ओल्ड कितना था? 5। प्लस हो गया, कितना हो गया? 6। तो आप एक चीज देखो, प्राइस बढ़ेगा तभी तो डिमांड कम होगी। ठीक है, माइनस का रोल समझ आ रहा है कहाँ यूज होता है? लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। ड्यू टू राइज इन प्राइस, ड्यू टू राइज इन प्राइस फ्रॉम ₹10 per unit to ₹12 per unit, its quantity demanded falls by 100 units. Its quantity demanded falls by, calculate new quantity demanded, calculate quantity demanded, calculate quantity demanded when ED equal to -1. अब बच्चों की गलती क्या होगी? ये देखना, सबसे मेजर गलती इंग्लिश की। प्राइस 10 से कितना हो रहा है? कह रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है? फॉल कर रही है। कितने से? 100 यूनिट से। फॉल कर रही है कितने यूनिट से? 100 यूनिट से। इसका मतलब डेल्टा क्यू कितना है? 100। समझ आ गया? 100 यूनिट से फॉल कर रही है तो ये -100 है। कितना है? -100। यानी 100 यूनिट से क्या हो रही है? कम हो रही है। ईडी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ईडी -1, डेल्टा क्यू -100, डेल्टा पी 2, ओरिजिनल प्राइस 10, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? पता नहीं। तो कितना हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 500। कितनी आ गई क्यू की वैल्यू? 500। डेल्टा क्यू इक्वल टू क्यू माइनस न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड। ये -100, ये निकालना है, और ये कितना रहा? 500। तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, नई क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? 400। चेक कर लो, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। नेक्स्ट, इफ प्राइस राइजेस बाय 20%, नहीं प्लस माइनस, क्या हो गया? मैथ्स बचपन में भूल गए क्या? -100 + 500 इक्वल टू Q1, तो कितना हो जाएगा? 400। इधर लेके जाएगा प्लस नहीं हो जाएगा? हाँ, तो -100 + 500 कितना हो जाएगा? 400। अबे -100। ये प्राइस सुनते हैं ना, ये प्राइस राइजेस बाय 20%,
If price rises by 20%, its quantity demanded वो बंद करियो लाइट वहां से. If price rises by 20%, its quantity demanded falls from 100 units to 80 units. Calculate ED. अब यहाँ पे देखो एक चीज किस में दे रखी है, परसेंटेज. डेल्टा क्यू से लगे रहो, ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा. तो इसको कौन से करेंगे, ईडी का कौन सा फॉर्मूला होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. क्या होगा ईडी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, 20%. कितना चेंज आ रहा है, 20. क्वांटिटी डिमांडेड 100 से कितनी हो रही है, 80. कितना चेंज आ रहा है, कैसे निकालते हैं, जितना चेंज है अपॉन ओरिजिनल इंटू 100. तो क्वांटिटी में कितना चेंज है, -20. ओरिजिनल कितनी है, 100 इंटू 100. तो -20% अपॉन 20% कितने बने वाले, -1. डेल्टा क्यू कितना है, -20. 100 से कितना हो गया, 80. समझ आ गया, ये कौन सा वाला था, परसेंट. ठीक है, समझ आ रहा है. नेक्स्ट. अब ये कर लिया तो आपका सप्लाई भी हो गया. सप्लाई के भी सेम न्यूमेरिकल होते हैं. आ कंज्यूमर स्पेंड्स ₹500. Consumer spend ₹500 when price of a commodity is a consumer spend ₹500 when price of a commodity is ₹10 per unit. If price rises by if price rises by 2 per unit, consumer spends ₹600. Calculate ED. Calculate ED using percentage method. अब देखो बच्चों, प्राइस दे रखा है कितना, ₹10. प्राइस दे रखा है कितना, ₹10 पर यूनिट. कंज्यूमर कितना पैसा स्पेंड कर रहा है, एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 500. यानी अगर प्राइस ₹2 से बढ़ गया यानी कितना हो गया, 12. कंज्यूमर कितना पैसा स्पेंड करेगा, 600. स्पेंड का मतलब होता है एक्सपेंडिचर.
स्पेंड का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्या फॉर्मूला होता है इसका? एक्सपेंडिचर का। तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस किया, क्या निकल के आ गया? क्वांटिटी डिमांडेड। 50, 50। ठीक है। अब मैंने ईडी का फॉर्मूला लगाया। ईडी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू पी इंटू पी बाई क्यू। अब डेल्टा क्यू कितना है? 0। 0 से कुछ भी डिवाइड करो, क्या आएगा? 0। समझ आ गया सर? परसेंटेज वाला फॉर्मूला ये नहीं है भैया, ये भी होता है और ये भी होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला इसी से डिराइव हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला इसी से क्या हुआ है? डिराइव हुआ है। सीधे ईडी की वैल्यू 0 लिख दो। वो तो वैल्यू पुट करके दिखाई दोगे ना। यहाँ तक समझ आ गया? तो ईएस के भी सेम होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रोड्यूसर इक्विवेलेंट के न्यूमेरिकल। आउटपुट दे रखा है। लिखो बच्चों। देखो आउटपुट है 1 2 3 4 5। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब भी स्पेंड्स होगा ना, रेवेन्यू चैप्टर में टीआर होगा। वो रेवेन्यू, जब सप्लाई का न्यूमेरिकल करोगे ना, तो सप्लाई में एक्सपेंडिचर की जगह क्या वर्ड आ जाएगा? टीआर। टीआर का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब लिखो, आउटपुट लिखो 1 2 3 4 5। आउटपुट 1 2 3 4 5 है। एसी दे रखे हैं 12 11 10 10 10.4 और 11। आउटपुट कितना दे रखा है? 1 2 3 4 5 6। एसी कितना दे रखा है? 12 11 10 10 10.4 और 11। प्राइस दे रखा है 12 रुपए। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये देखो, एसी दिया हुआ है, एसी इंटू आउटपुट कर दो, क्या निकल के आ जाएगा? टीसी। एसी इंटू आउटपुट कर दो, क्या आ जाएगा? टीसी। ठीक है जी। और प्राइस इंटू आउटपुट कर दो, क्या आ जाएगा? टीआर। प्राइस इंटू आउटपुट कर दो, क्या आ जाएगा? टीआर। एमआर किसका डिफरेंस होगा? टीआर का। एमसी किसका डिफरेंस होगा? टीसी का। जल्दी से सोल्व करो फटाफट। करो सोल्व।
हम देखो, एसी इंटू आउटपुट करो, क्या आ जाएगा? टीसी। 12, 22, 30, 40, टी आर, प्राइस इंटू आउटपुट। एम आर किसका डिफरेंस होगा? एम सी किसका डिफरेंस होगा? टी सी का। अब बताओ, एम आर एम सी यहाँ भी इक्वल है, एम आर एम सी यहाँ भी है। इसके बाद एम सी क्या हो रहा है? ज्यादा। तो ये पॉइंट क्या बन गया? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। कंडीशन क्या होती है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की? लिख के आना, एम आर इक्वल टू एम सी। सेकेंड कंडीशन क्या है? एम सी ज्यादा होना चाहिए किससे? एम आर से। आफ्टर एम आर इक्वल टू एम सी। यहां तक समझ आ गया? ये हो गया, समझ आ गया? अब कोर्स का न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, देखना जब। मोस्टली जो कोर्स के पेपर में क्वेश्चन आ रहा है वो यही वाला आ रहा है जो अब मैं करवा रहा हूँ, नोट करना। ओ, सुन, कौन बचा जा रहा है यार? लिखो बच्चों, ये हटाना। आउटपुट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। ABC डैश 18 डैश 2022। TC दिया हुआ है 60 डैश डैश 120 डैश। MC दिया हुआ है 20 डैश 18 डैश डैश। अब बताओ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये मिसिंग फिगर वाला है,
सबसे पहले क्या करना, टीबीसी निकालना और टीएफसी निकाल लेना और टीसी भी निकाल लेना। टीसी तो निकालना है, तो क्या निकाल लेना पहले, टीबीसी और टीएफसी। फर्स्ट आउटपुट पे एमसी और क्या चीज इक्वल होते हैं, टीबीसी। याद रखना, ये रूल लिखते हैं, लिख लो, लिख लो। फर्स्ट लेवल पे फर्स्ट लेवल पे एमसी और क्या इक्वल होते हैं, टीबीसी। फिर बताओ, टीसी में से टीबीसी गया, क्या निकल के आ गया, फिक्स कॉस्ट। टीसी में से टीबीसी गया, क्या निकल के आ गया, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, चेंज होती है, सेम। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई सब पे, 40 40 40 40 40 आ गई। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अब अब देखो बच्चों, अब देखो, एबीसी दिया हुआ है, एबीसी दिया हुआ है। एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीवीसी अपॉन आउटपुट। एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीवीसी अपॉन। तो एबीसी इंटू आउटपुट कर दो, क्या आ जाएगा, टीवीसी। कितना आ गया, 36। कितना आ गया, 36। फिर क्या दिया हुआ है, एमसी। बताओ एमसी किसका डिफरेंस होता है, एमसी किसका डिफरेंस होता है, टीवीसी का। तो एमसी का समीशन कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, टीवीसी। कितना आ गया, 54। कितना आ गया, 54। ये 20 इंटू 4, ये कितना हो गया, 80। फिर 22 इंटू 5, ये कितना हो गया, 110। ये दोनों चीजें आ गई। अगर ये दोनों चीजें आ गई तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, टीसी। 76, 94 और 150। एमसी किसका डिफरेंस होता है, टीबीसी का। 36 - 20 कितना हो गया, 16। 80 - 54 कितना हो गया, 26। 110 - 80 कितना हो गया, 30। समझ आ गया। तो एमसी किसका डिफरेंस हो गया, टीबीसी का। एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीबीसी अपॉन आउटपुट। एबी टीबीसी अपॉन आउटपुट क्या होता है, एबीसी। 20 80। यहां तक समझ आ गया सबको। हाँ, यहाँ तक समझ आ गया न्यूमेरिकल कोस्ट का। अगर ये समझ आ गया, बाकी कर दोगे आप इजीली। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्यूडी क्यूएस वाला। क्यूडी दिया हुआ है 100 - 2p। क्यूडी कितना दिया हुआ है, 100 - 2p। क्यूएस कितना देगा, 40 + p। आपको कह रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालो। क्या निकालने के लिए कह रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो आपको पता है क्यूडी और क्यूएस जहाँ इक्वल होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। 100 - 2p, 40 + p। तो 100 - 40, p + 2p, 60 = 3p। तो 60/3 कितनी आ गई वैल्यू, कितनी आ गई वैल्यू, 20 आ गई। आ गई 20। अब ये 20 यहाँ चेक कर लो, पुट कर लो। 100 - ये कितना हो गया, 60। 40 + 20 कितना हो गया, 60। तो 60 पे दोनों सेम हो रहे, 60 की क्वांटिटी पे क्या हो रहे, दोनों सेम। और कौन से प्राइस पे सेम हो रहे हैं, 20 के। 20 के प्राइस पे डिमांड और सप्लाई क्या हो रहे हैं, इक्वल। तो 20 का प्राइस क्या हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस। और 60 क्या हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। समझ आ गया सबको, पक्का। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपका प्राइस मार्केट के अंदर, मार्केट का प्राइस अगर होता 15 रुपए, तो ये एक्सेस डिमांड होती है, एक्सेस सप्लाई, बताओ। मार्केट का प्राइस 15 रुपए होता है, एक्सेस डिमांड होती है, एक्सेस सप्लाई। इक्विलिब्रियम प्राइस 20 है, मार्केट का प्राइस 15 है, उससे कम चल रहा है, तो ये क्या हो जाता है, एक्सेस डिमांड। और अगर मार्केट का प्राइस 25 रुपए हो जाता तो क्या हो जाता,
एक्सेस सप्लाई क्या हो जाती है? समझ आ गए? पक्का? अब अगर आपसे पीपीसी का आ जाए शेप पूछने, तो पीपीसी के स्लोप का नाम क्या होता है? एमओसी और एमआरटी। किसका स्लोप? पीपीसी का। अच्छा, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है? एमआरई। आईसी का स्लोप क्या होता है? एमआरएस। ठीक है। अगर किसी का भी स्लोप इंक्रीज करेगा तो शेप क्या होगी? कॉनकेव। पीपी का स्लोप इंक्रीज करता है तो कॉनकेव। बजट लाइन का स्लोप क्या रहता है? कांस्टेंट। तो शेप कैसे बनती है? स्ट्रेट लाइन। बजट लाइन की शेप स्ट्रेट लाइन। एमआरएस आईसी का स्लोप होता है डिमिशिंग होता है। जब किसी का स्लोप डिमिशिंग होता है तो शेप क्या बनती है? कन्वेक्स। क्या बनती है? कन्वेक्स। समझ आ गया? रेवेन्यू के हो जाएंगे। रेवेन्यू के भी बिल्कुल बेसिक होते हैं और प्रोडक्शन के भी बिल्कुल बेसिक। अगर आपसे फेजेस पूछ ले कौन सी फेज है कौन सी नहीं, एक बार रेवेन्यू के सुन लो। टीआर का फॉर्मूला प्राइस इनटू क्वांटिटी। एआर किसके इक्वल होता है? प्राइस के। सर एयर प्राइस के इक्वल क्यों होता है? एयर का फॉर्मूला क्या होता है? टीआर अपॉन आउटपुट। टीआर क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी आउटपुट एक ही चीज है, कैंसिल आउट होगा। एयर इक्वल टू क्या हो गया? प्राइस। टीआर का फॉर्मूला प्राइस इनटू क्वांटिटी। एयर किसके इक्वल हो रहा है? प्राइस के। और एमआर बताओ, एमआर किसका डिफरेंस होता है? टीआर का। एमआर किसका डिफरेंस होता है? टीआर का। फॉर्मूला क्या होता है? टीआर n-टीआर n-1। और याद रखना, फर्स्ट लेवल पे, कौन से लेवल पे? फर्स्ट लेवल पे एमआर और टीआर क्या होते हैं? सेम। कौन से लेवल पे? फर्स्ट लेवल पे। हाँ जी। रेवेन्यू के समझ आ गए? प्रोडक्शन के देखो क्या होता है। टीपीपी किसका समीशन होता है? एमपीपी। और एमपीपी क्या होगा? टीपीपी का डिफरेंस। एपीपी क्या होता है? टीपीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर लेबर। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कौन सी फेज फर्स्ट है सेकेंड है थर्ड है, तो आप क्या करोगे? पहले एमपीपी निकाल लेना टीपीपी के डिफरेंस से। जहां तक एमपीपी राइज करे फर्स्ट फेज, जहां तक एमपीपी फॉल करे सेकेंड, जहां एमपीपी नेगेटिव हो जाए वो थर्ड फेज। समझ आ गए? ये सारे माइक्रो के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है। ओके। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।